पास होगा क्यों नहीं होगा भाई, हमारी ज़मीन है तो पास होना चाहिए ना यार भाई। खारिज होना चाहिए, नहीं चाहिए, संशोधन नहीं चाहिए। हम मौजूद हैं भोपाल में। पुराना भोपाल है ये, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। जैसा कि आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ है, 12 बजे पेश हुआ है। उस पर 8 घंटे बातचीत चलेगी, विचार विमर्श चलेगा और उसके बाद देखते हैं कि ये वो लोकसभा से पास हो पाता है या नहीं। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वक्फ के बारे में वो लोग जानते भी हैं या नहीं, क्योंकि जहाँ तक विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरा धर्म से जोड़ दिया है, एक ही धर्म से जोड़ दिया है, तो उन लोगों से जानेंगे कि वो जानते हैं इस मुद्दे के बारे में और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हुआ 12 बजे, 8 घंटे इस पे बातचीत चलेगी, फिर देखेंगे पास होता है या नहीं। तो भैया आपकी क्या राय है वक्फ संशोधन बिल पे? खारिज होना चाहिए, नहीं चाहिए, संशोधन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमें तो। अच्छा, तो एक और भैया है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि वक्फ के बारे में उन्हें मालूम है या नहीं। जो विपक्ष इतना शोर बचा रहा है, इसे धर्म से जोड़ रहा है इस मुद्दे को, तो भैया वक्फ के बारे में कुछ मालूम है? आज लोकसभा में बिल पेश हो रहा है वक्फ संशोधन को लेकर। नहीं आइडिया भैया, नहीं है पता। तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में भोपाल की बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं। एक शिकंजी की दुकान है भैया की, इधर भी एक भाई मिल गए थे, हमने इनसे पूछा पहले कि वक्फ के बारे में बोलना चाहेंगे कि नहीं, तो बहुत से लोग हमसे मना कर रहे हैं, लेकिन भाई राजी हो गए। तो भाई आज जो वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है, हाँ उसको लेकर क्या राय है आपकी? क्या चाहते हैं, पास हो जाए या फिर रोक दिया जाए? भाई रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए भाई? अब आप ये बताइए, जो बिल आप पास कर रहे हैं ये किस उससे पास कर रहे हैं? अरे हम नहीं पास कर रहे, नेता लोग कर रहे हैं। हाँ तो नेता लोग किस उस पे पास कर रहे हैं? वो अब क्या? मैं ये तो ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के पास जाके उनसे ये कहूँगा कि साहब आप क्यों पास कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हमारे किस लिहाज से बात कर रहे हैं आप उस चीज़ के बारे में कि भाई मैं इस चीज़ को पास करने जा रहा हूँ, किस उससे? ये आपको अधिकार दिया किसने है? जो ये वक्फ बोर्ड है, जो ये बिल है, ये सब चीज़ें तो हमारी दी गई इस्लामी चीज़ें हैं, ना कि ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं, सत्ता पक्ष का कहना है, अब भाजपा का कहना ये है कि इसमें करप्शन भी बहुत हुआ है। मतलब वक्फ जहाँ चाहता था उस जगह अपनी प्रॉपर्टी बता देता किस था। चीज़ की करेक्शन हुआ? आप तो पहली चीज़ मुझे ये बताइए। एक डाटा था, उस डाटा में बताया कि 9.32 लाख एकड़, मतलब 9 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन वक्फ ने कब्जा कर ली है, ऐसा सरकारी रिपोर्ट है ये। नहीं, ये सब तो चीज़ें अफवाहें हैं, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। क्या आपका कहना ये है कि ये सब चीज़ें आपको क्या नाम से लीगल तरीके से नहीं दी गई हैं, कब्जा करी गई हैं? नहीं, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल गलत हैं। क्या लगता है पास हो जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल पास नहीं होगा। और अगर मान लीजिए पास हो गया तो? पास होगा तो फिर हमारे पास और भी लीगल एक्शंस हैं उसके लिए। अच्छा, विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसके लिए विरोध? हम अपने हक पे लड़ना है, क्यों नहीं लड़ेंगे बताइए आप। तो भाई का कहना है कि वो अपने हक पे लड़ रहे हैं, तो उनकी मांग भी जायज़ है, सबको अधिकार है। अगर संसद से कुछ भी ऐसा चीज़ पास होती है तो उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब शिकंजी वाले भैया से तो पूछें, क्या लगता है पास हो जाएगा? पास होगा क्यों नहीं होगा भाई, हमारी ज़मीन है तो पास होना चाहिए ना यार भाई। अच्छा, वक्फ बिल को पास करा रहे हो आप तो? जी संशोधन को लाने दे रहे हो संसद में? जी। हाँ भैया, तो क्या लग रहा है आपको वक्फ को लेकर? वक्फ बोर्ड में जो है ये गलत हो रहा है। वैसे जो वक्फ बोर्ड सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम का हक है, और ये हर चीज़ अगर नगर निगम में चली जाएगी तो फिर क्या करेगा इंसान? नहीं, नगर निगम में नहीं जा रही, वो तो ये बोल रहे हैं हम तो कुछ बदलाव ला रहे हैं बस। कोई बदलाव नहीं ला रहा है, सब बेचने का काम है और कुछ नहीं है। तो आप नहीं चाहते? सब नहीं, ये नहीं चाहते सरकार के हाथ में जाए। क्यों नहीं चाहते? 1-2 लाइन में ये और बता दीजिए। ये सरकार के हाथ में इसलिए नहीं चाहते जाना कि ये हमारे हाथ में सही है, हम अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। ये सरकार के हाथ में चली जाएगी तो ये जगह जगह पे जो मकान बने हुए हैं वक्फ बोर्ड वाली जगह में, ये सब ख़त्म करके मल्टियाँ बनाएंगे इसमें, और ये गरीबों से छुड़ा के सब अमीरों को दे देंगे। लेकिन मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, वो भी उन्हीं संख्याओं में से आते हैं, मतलब अल्पसंख्यक हैं वो तो कह रहे हैं कि हम फैसला करके और भी अच्छा नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे। अच्छा, इतना अच्छा अभी तक कुछ भी करा ही नहीं है ऐसा जो आप करेंगे। ये आज तक कुछ अच्छा नहीं करा इनने। आज भी हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जगह जगह लड़वाने का फिर वो कर रहा है। लेकिन बहुत से मुस्लिम पक्ष के लोगों ने समर्थन भी किया है इसका। अभी नमाजों के लिए लेके बैठ गए थे कि नमाजें रोड पे ना पढ़ें। हमारा क्या, ईद पे 2 नमाजें होती हैं सिर्फ,
इनका तो 12 महीने काम यही है, झांकी ये बीच रोड पे बैठती है, जुलूस निकलता है जब रोड बंद हो जाते हैं, झांकियाँ निकल रही है जब रोड बंद हो जाते हैं। अब हमारा क्या है, हमारा साल में 2 मरतबा आता है एक त्यौहार, अब उसको भी अगर हम ख़त्म कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में रहने का। फिर तो सरकार से नाराज हैं आप? नाराज लग रहे हैं। सरकार से नाराज क्या, सरकार क्या करेगी हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर रही। सरकार इतना कुछ तो कर रही है, सौगातें मोदी से उन्होंने किट बंटवा दी। नहीं, कोई कुछ नहीं करा है, ना नौकरियां हैं मुसलमानों के लिए, ना कोई सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है मुसलमानों एक आपके पसंदीदा नेता कौन है, भाजपा से या कांग्रेस से, किसी भी पार्टी? हमारे लिए तो जो काम करे वो नेता पसंद है, जो नहीं करे कोई मतलब का नहीं है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान या मोहन सरकार? शिवराज सिंह चौहान ने काम करा है, अच्छा। वो आदमी सही था, उसको यहाँ से हटा दिया। जो उसने बहुत मुसलमानों की सपोर्ट बहुत करी उसने, मगर जो अब बैठे हैं वो मुसलमानों की सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है सिर्फ। भाईजान एक और मुद्दा चल रहा है अभी राजनीति में, एक तो वक्फ वाला तो चल ही रहा है, और आपने जैसा जिक्र किया हिंदू मुस्लिमों में ये लोग लड़वा रहे हैं, आपके मुताबिक? ये आपसी में लड़ाई करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। मुसलमान को और हिंदू को लड़ने की कोई वो टाइम नहीं है इतना कि वो अपना टाइम इधर बर्बाद करे। उनको खुद को खाने पीने से टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। अब अपना संबल का आपने देखा होगा, सीयू अनुज चौधरी का बयान आया, उस पर भी क्या राय है आप? अब उसका तो कुछ भी नहीं बता सकते अपन, तो अपनी जगह पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कह सकते हैं बस। अच्छा, बस। एक और भाई है, कैमरा मोड़िए, कैमरा मोड़िए, आइए। वक्फ को लेकर वक्फ बिल पेश हो रहा है ना आज, काय को हो रहा वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के लेकर लोकसभा में बिल पेश किया जा रहा है, तो उस पर क्या सोचते हैं आप? अरे बताइए, शर्माइए मत भैया। वक्त बोर्ड है वो तो देना ही है ना, सबको देना है, वक्त बोर्ड का है ये तो सबको करना ही है। क्या देना है? सबको मतलब करना ही है भाई। वक्त बोर्ड के इससे जो चल रहा है ये गलत है। ये अब बातें कर रहे हैं जबरदस्ती की, इससे कुछ होना नहीं है, होना तो मुसलमान का ही है जो भी होगा भाई। ये सिर्फ आप मतलब सरकारी जगह भी मुसलमान की? कहा कि सरकारी जगह, कोई सरकारी जगह नहीं है मेरे भाई, सरकारी जगह कोई सी नहीं है, ये सब हमारी जगह है, कोई सरकारी मरकारी जगह नहीं है, ये गलत कहना है कि सरकारी जगह है। भैया चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जा रहा है, तो क्या लगता है? सरकार फैसला करेगी, अब मानना पड़ेगा अपन को। अब सरकार तो जो भी, तो आप खुश हैं इस बात? सरकार तो हमसे हमारा मकान भी ले लेगी तो हमें देना पड़ेगा। सरकार का राज है साहब, हमारा मकान अगर सवाल ये उठता है कि आप इस फैसले से खुश हैं या नहीं है? अगर खुश क्या, जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। खुलकर बताइए यार मियां साहब, खुलकर बताइए।